फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही वीडियो अनसिन वीडियो डे 81 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसिन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सिडनास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। चलिए, सबसे पहला अनसिन यहाँ पे जो आप लोगों को बता रही हूँ, आप देख सकते हैं टकलू है, छिपकली है और साथ में अब्दुल्ला है। यहाँ पे इन लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही है। कॉन्वर्सेशन में साफ तौर पर ये समझ में आता है कि कितना ज़्यादा टकलू जो है वो उसकी फटती हुई दिखाई देती है छिपकली से, और साथ में कितना ज़्यादा जो है ये दोनों जन यानी कि छिपकली और टकलू डरे हुए थे। किस चीज़ से डरे हुए थे वो सारी इसमें क्लियर करने वाली हूँ। साथ में अब्दुल्ला ने जो यहाँ छिपकली के बारे में बोला वो भी बिल्कुल सही बोला था, वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि क्या ऐसी बात हो रही थी। चलिए बताती हूँ। यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, यहाँ अब्दुल्ला पूछती है फैमिली राउंड के बारे में कि मतलब फैमिली वीक राउंड कब होगा, जब फैमिली घर के अंदर आएंगी। तो टकलू कहता है पता नहीं। और यहाँ पे जो छिपकली है वो कहती है, इसी के ऊपर रिप्लाई करती है टकलू से कि तेरा तो मतलब मम्मी आनी चाहिए। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि हाँ मेरी मम्मी ही आएंगी। ये एक बार नहीं 2 से 3 बार छिपकली ये वर्ड बार बार बोलती है कि यार तेरी तो मम्मी ही आनी चाहिए। तो यहाँ टकलू बार बार ये भी बोलता है कि हाँ मेरे हाथ में लगी तो मम्मी ही आएंगे। अब इसके पीछे का मैं आप लोगों को कारण बताती हूँ। देखिए, ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, स्पेशली छिपकली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस चीज़ से कि घर के अंदर जो फैमिली राउंड होगा तो उस टाइम पर कौन सदस्य टकलू की तरफ से आएगा, क्योंकि अगर उसकी मम्मी नहीं आई तो उसको डर ये हो रहा था कि आकांक्षा ना घर के अंदर एंटर हो जाए और फिर उसके बाद इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि स्पेशली छिपकली की जो पोल पट्टी है वो खुलेगी। तो इसलिए इन लोगों का डर ये था और इसीलिए बार बार छिपकली चीज़ बोल रही थी कि तेरी मम्मी आए, तेरी मम्मी आए। इन लोगों का गेम जो है वो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद अब्दुल्ला से जो बात हो रही होती है वो सेंसिटिविटी के ऊपर बात होती है कि हाँ पारस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये चीज़ अब्दुल्ला बोलती है, छिपकली को बोलती है कि मतलब वो सेंसिटिव नहीं है और वो जो है सिर्फ उसमें मैं है। और ये सारी चीज़ें जो है टकलू जो है वो कहता है कि हाँ इसमें मतलब ये सेंसिटिव नहीं है। तो छिपकली एकदम से उसको बोलती है मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, घूर के देखती है उसको और पहले तो इग्नोर करता है उसके इस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार यहाँ पे पूछती है छिपकली टकलू से कि क्या मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, तो वो इग्नोर करता है, उसको नहीं बताता। तो उस टाइम पे फिर छिपकली जो है वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तू मुझे इग्नोर कर रहा है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद में जब वो देखता है कि ये चिढ़ रही है तो फिर वो बोलने लगता है हाँ सेंसिटिव तो है, और फिर उसके बाद बोलता है कि इसकी जो है स्किन सेंसिटिव है ये कह के, और फिर हंसने लगता है। तो इस तरीके से जो छिपकली है उसकी बातों को इग्नोर करके उसको हंसी में उड़ा देता है टकलू। तो इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सेकंड अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो सिद्धार्थ जो है बेडरूम में एंटर कर रहा है। इस टाइम पे टकलू जो है वो शहनाज और बग्गा ये दोनों जो है बेड पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो बात हो रही होती है शहनाज जो है सबको नाम दे रही होती है। तो इस टाइम पे वो नाम देती है, आसिम के बारे में पूछा जाता है तो वो उसको नाम देती है उपेन पटेल का। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी। और यहाँ पे टकलू के बारे में पूछा जाता है तो उसको नाम कहती है कि रुद्दू। तो वो फिर रुद्दू हटा के कहती है रुद्दू नहीं, फिर फुद्दू बोल देती है। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि मैं फुद्दू तो तुझे बोलने वाला था। तो इस तरीके से। और शहनाज जो है नल्ले के बारे में बोलती है कि वो जब डांस करता है ना तो उसके तरीके से लगता है उपेन पटेल की तरह। तो फिर यहाँ पे उस टाइम पे सिद्धार्थ का मुँह जो है एकदम से सड़ जाता है, वो बिल्कुल मुँह बना लेता है। और जब सिद्धार्थ एंटर हो रहा होता है बेडरूम एरिया में तो बग्गा जो है वो एकदम से पूछ पड़ती है कि सिद्धार्थ का नाम क्या रखेगी। तो सना वहाँ पे उसको मना कर देती है कि मत बोल है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू से बोलता है सिद्धार्थ कि उसके बारे में कुछ बोल, यानी कि छिपकली के बारे में, क्योंकि वो किचन एरिया में थी और उसके उस बारे में कुछ बोल। लेकिन टकलू यहाँ से पूरी तरीके से इग्नोर करता है और सना के ऊपर ध्यान देता है। तो सना के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए टकलू का सिद्धार्थ ने ये बात बोली, लेकिन टकलू ने बिल्कुल भी कुछ रिप्लाई नहीं किया और वो सना की बातों पर ही ध्यान दे रहा था।
तो इस टाइम पे सिड को ये पता चल जाता है कि ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सना के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। छिपकली के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहता था टकलू का सिद्धार्थ, लेकिन वो नहीं देता। तो इस वजह से यहाँ पे सिद्धार्थ जो है चुप हो जाता है और सना मुँह बना के पहले थोड़ी देर बैठा रहता है। सना बहुत ज़्यादा हंसते हुए मस्ती करते हुए टकलू उससे बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना सिद्धार्थ का दिमाग बहुत ज़्यादा सड़ रहा था, क्योंकि वो नल्ले के बारे में भी बात कर रही थी, टकलू से हंस हंस के बात कर रही थी। और तो ये सारी चीज़ों से आप जानते ही हो कितना ज़्यादा सिद्धार्थ का दिमाग हमेशा से सड़ता रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, जिसके बाद सिद्धार्थ जो है इनकी बात सुनते सुनते फिर थक के क्या करता है, लेट जाता है और ऐसा एक्ट करता है जैसे सो रहा है। एक्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने हमेशा ये चीज़ देखी है कि सिद्धार्थ ऐसे दिखाता ज़रूर है कि वो इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है शहनाज के ऊपर, लेकिन वो पूरी तरीके से शहनाज क्या बात कर रही है, क्या कर रही है, उसके ऊपर ही ध्यान देता था। चाहे वो सो रही हो, सोने का नाटक करे, चाहे जो भी हो, लेकिन वो उसकी चीज़ों पर ही ध्यान देता था। तो यहाँ पे भी टकलू का ध्यान हटाने के लिए जब सिद्धार्थ ने ये ट्रिक यूज़ करी छिपकली के बारे में बात करने की, और लेकिन टकलू ने जब उसको इग्नोर किया और शहनाज के ऊपर ही ध्यान दिया, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि बताओ बेचारा कितना ज़्यादा अंदर से कुढ़ रहा है कि वो शहनाज के साथ बात नहीं कर रहा है और टकलू जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ इंजॉय कर रहा है। तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा खटक रही थी। आपको ऐसा लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे बग्गा अपने बारे में पूछती है कि मेरा क्या नाम रखेगी, तो उसका नाम जो है शहनाज बताती है कि इसने मुझसे पूछा मेरा क्या नाम है, तो मैंने इसका नाम रखा है रात की रानी। तो बग्गा ने जो रात में हंगामा किया था रात भर, उसके ऊपर सना ने ये नाम उसको दिया रात की रानी। तो उस पर जो है शहनाज भी बहुत हंसती है, टकलू भी बहुत हंसता है, और आप देख सकते हो सिद्धार्थ किस तरीके से सोने का एक्ट कर रहा है। तो बस इस अनसीन में यही सब है। तो इन लोगों की इस तरीके की मस्ती आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिद्धार्थ का इस तरीके से कुड़ना कैसा लगा। थर्ड अनसीन यहाँ पे बता रही हूँ, इसमें आप देख रहे हो सिडनाज दोनों एक साथ हैं, एक बेड पे हैं, और टास्क के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ टकलू बोलता है कि मैंने सोचा कि चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाए टास्क को, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें करी। तो सना यहाँ पे बोलती है कि इसके इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में, कुछ करने के चक्कर में हम लोगों को दिक्कत होती थी, हम लोगों को लग रही थी। तो यहाँ पे ये लोग अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरीके से सना के ऊपर था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप सना किस तरीके से सिद्धार्थ के बगल में किस तरीके से लेटी है, और सिद्धार्थ का जो लेफ़्ट हैंड है वो शहनाज ने एकदम कवर कर रखा है, और शहनाज एक तरीके से फील लेती हुई दिखाई दी है सिद्धार्थ के उस हैंड के साथ, जो यहाँ पे मतलब उसको दिखाया नहीं गया, उस चीज़ पे फोकस नहीं किया रंगों ने। उसने मतलब ये इसको फोकस हटा के पूरा फोकस जो है वो टकलू के मुंह पे और विकास गुप्ता के मुंह पे इस पे किया, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरीके से यहाँ पे शहनाज के ऊपर था। और शहनाज बात करते करते फिर एकदम से लेट जाती है, और सिद्धार्थ का हाथ भी उसी तरफ होता है और वो लेट जाती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक उस ऐसी तरीके से लेटी रहती है। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, ये मोमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वेल आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा होगा उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ। चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।